हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका नेक्स्ट सेशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल, यही चीज तो हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसके रूल्स पढ़े, अब हम इसको भरेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम is called its electronic configuration। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस प्रिंसिपल पे दिया जाता है? बोर बरी प्रिंसिपल के ऊपर दिया जाता है ना। यहाँ लिख देते हैं इट इज या इट ओबे, ये तो रूल तो है ना। या इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय बोहर बरी रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है डिफरेंट एटम को उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या तरीका है, आप n माइनस एन एस ए, एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एस यहाँ पर एल की वैल्यू एजिमुथल है, एन पी बी ए इलेक्ट्रॉन है, एन डी सी, एन यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एस पी डी और एफ ये क्या हो गए? सबसेल। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ ए, मैक्सिमम ए कितना हो सकता है? 2। मैक्सिमम बी कितना हो सकता है? 6। और मैक्सिमम सी कितना हो सकता है यहाँ पर? 10। ऐसे ही एन एफ, एफ की बाद में करेंगे। चलो, तो ये यहाँ पर एफ यहाँ से हटा देते हैं। तो ये यहाँ पर ये रूल है कि इस फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है? बी, ऑर्बिटल डायग्राम से। ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब क्या है कि आप एस ऐसे बनाओ, पी ऐसे बनाओ और डी ऐसे बनाओ। ये एस है, ये पी है, ये डी है, और उसके आगे एन की वैल्यू लगा दो, है ना। एन की वैल्यू कर दो, तो ये क्या हो गया? एन एस, एन पी, एन डी, आगे एन एफ, है ना। तो ये यहाँ पर हम किसके थ्रू कर लेते हैं? ऑर्बिटल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल। 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से जो डायग्राम बनाया जाता है ये ऑर्बिटल डायग्राम होता है। ऑर्बिटल डायग्राम बहुत ही स्पेस ऑक्यूपाई होता है और इसको बनाना थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक आना चाहिए? 20 तक या 30 तक। पूरे वैसे तो पीरियोडिक टेबल में ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं उतना तो आना ही चाहिए। यहाँ पे सिंबल लिख देंगे, एटॉमिक नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद इसका सिंबल आ जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्या क्या देखना है आपको? यहाँ पे क्या क्या फिल करना है? एक तो यहाँ पे आपको करना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसका सिंबल। और यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और इसमें 1 2 3 20 तक करेंगे इसको। 4 5 5 6 7 8 9 और 10 तक एक बार कर ले, फिर उसके बाद आगे करेंगे। एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर आपको इसको फिल करना है तो सबसे पहले देखिए, आपको पीछे पता है क्या होगा, 1s सबसे पहले भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 1s, फिर 2s और फिर 2p। तो यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। फॉर्मेट देखिए, 1s1, ये क्या हो गया 1s2 पूरा हो गया। फिर अब 1s2 पूरा हो गया तो 2s1, ये क्या हो गया 2s2। 1s2 2s2 पूरा हो गया तो 2p1, पावर में लगाना आपको। फिर 1s6 तक आएगा 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। ये पीछे वाला एज इट इज ही रहेगा 1s2 2s2 1s2 2s2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किस में हो रहा है? लास्ट ऑर्बिटल में। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसमें कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लास्ट ऑर्बिटल जो होता है उसी को ही हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसी को ही बोलते हैं हम वैलेंस ऑर्बिटल, है ना? क्या बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रॉन की, ये न्यूक्लियस, और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें, अब देखिए, ये यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, बीच में तो सेंटर में कोर में ये न्यूक्लियस है। अब आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भरे जाएंगे? जैसे 1s में एक इलेक्ट्रॉन भरा, 1s में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन भरा आपने, दूसरा भर दिया, 2p में 1, 2p में कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 हो गया। आगे क्या भरा जाएगा? 3s भरा जाएगा, तो 3 ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन हो गया? ये सेल क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? वैलेंस सेल, यानी जिसमें आप लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन दिस ऑर्बिटल, उसी को ही आप बोलते हैं। और ये सब क्या है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये सब क्या है? ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ग्राउंड। और जैसे ये 1 में, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फर्स्ट में, तो आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा? 1। और इलेक्ट्रॉन 1 में है तब क्या होएगा? ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में चला गया, 3 में चला गया और 4 में चला गया, तो वो क्या हो जाएगी? इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। थोड़ा और इसको कर लेते हैं। इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 20 तक कर लेते हैं। तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 17, 18,
19 और 20। यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, आगे हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केस आएंगे, उसे हम हैंडल करने वाले हैं। 17, 18, 19 एंड 20। अब देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ देखिए, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ये पूरा का पूरा आता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, नियॉन, है ना। इन सब में नियॉन तक का तो एज इट इज आने वाला है, क्योंकि नियॉन हमारे पास क्या हो जाती है, इनर्ट गैस। यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट सेल जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हो तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, है ना, नियॉन के बाद, नियॉन यानी 2p6। 2p के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3s में, और 3s के बाद 3p में, और फिर 4s में जा रहा है। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे। 2p हो गया, ये 3s1, 3s2, s कंप्लीट। तो 3s के बाद में कौन आता है, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, यानी अब 3 भी कंप्लीट हो गया है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या हो गई, इनर्ट गैस। अब यहाँ देखिए हीलियम, ये क्या हो गया, इनर्ट गैस। तो आप 1s2 की जगह हीलियम भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गई यहाँ पर, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस आ गई तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर्गन। और आर्गन के बाद क्या आ जाएगा, 4s1 और 4s2। ये 3s2 तो रहेगा ही। तो इस तरीके से हमारे पास 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले सेल में चला जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 3 से 4 में गया, यानी न जस्ट बाद वाले में जाता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उससे बाद वाले में जाता है तो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट आता है। तो ये तो कहलाती है आउटर मोस्ट सेल। अगर अंदर की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट सेल। और अगर सबसे अंदर की बात करें तो ये क्या कहलाती है, प्री पेनल्टीमेट सेल। यानी अगर मैं n की बात करूंगी तो ये आएगा, n-1 की बात करूंगी तो ये आएगा, n-2 की बात करूंगी तो ये आएगा। तो इस तरीके से हमने 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे। नेक्स्ट हम 30 तक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किया जाता है। हमने अभी 20 तक के एलिमेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं 21 से लेके 30 तक, जिसमें डी ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है, डी ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। और इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और एटॉमिक नंबर के साथ में हम एलिमेंट का नेम, ये एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट्स, ये सिंबल क्या है उसका, और सबसे लास्ट में हम कर लेते हैं यहाँ पर इसका सिंबल, और सिंबल लिखने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 21 से लेके हम 30 तक का लिखेंगे, क्या क्या चीजें हैं ये देखो। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम लिखने वाले हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंबल, और यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
किसका है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3D एलिमेंट्स। 3D का बहुत जरूरी है ये करना, क्योंकि देन नेक्स्ट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 3D आएगा इसमें पूरे में, 28, 29 और 30। देखिए लिख के देखते हैं इसको, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 3D एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हमने n प्लस रूल से देखा, तो पहले कौन सा भरा जाएगा? 4s, और उसके बाद क्या भरा जाएगा? 3D। क्या और सीक्वेंस रहता है? 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p, नेक्स्ट 4s भरा जाएगा और उसके बाद 3D और फिर 4p भरा जाएगा। ये सीक्वेंस रहता है, क्योंकि 4 प्लस एनर्जी का ऑर्डर देखिए, 4 प्लस 0, 4s के लिए क्या हो गया? 4 प्लस 0 यानी 4, और 3D के लिए क्या हो गया यहाँ पर? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, यानी n प्लस l जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी हायर एनर्जी होगी, ये हमने अभी देखा। तो यहाँ पर 3D को भरा जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आएंगे? देखिए यहाँ देखो ना, नेक्स्ट एक और बना देते हैं, 4th। नाउ ये देखिए यहाँ पर ये बीच में न्यूक्लियस होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब 1 में देखिए इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं। 2 में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 3 में भी हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 4 5 6 7 और 8, और 4 में 2 इलेक्ट्रॉन 4s के फिल हो चुके हैं। अभी तक हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल किए हैं, 2 8 10 और 8 18 और 2 20। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आर्गन का। अब इसके आगे के जो 30 है वो इसके बाद भरे जाएंगे, तो हम इसके सबसे पहले इसमें लिख देते हैं सिंबल, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सब में देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी सब में आर्गन तो आपको फिल करना ही है। जब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं तब ये सीक्वेंस रहता है ना। आर्गन तक 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल होंगे जैसा कि हमने किया, और उसके बाद कैल्शियम आ गया 4s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? 4s2। ये कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। अब 21st जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा होता है? सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल। ये कौन सा सेल होता है? पेनल्टीमेट। और कोर सेल भी बोलते हैं, और प्री वैलेंस सेल भी बोलते हैं। और 4s2 के इलेक्ट्रॉन देखिए, 4s2 भरा जाएगा। उसके बाद 3D के इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, s में कितने और इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होते ही उसकी एनर्जी बढ़ जाती। यानी जब आप बात करते हैं एनर्जी की और ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, इधर आप एनर्जी की बात करो, इधर आप ऑर्बिटल्स की बात करो या शेल की बात करें, एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, इधर एटॉमिक नंबर की बात करें तो अप टू 20 तक देखिए क्या होगा। आपके पास 3D सबसे ऊपर, देन 3D, देन 4s और उसके बाद 3p। अब जैसे जैसे ये 18 9 8 तक चलता है तो ये यही सीक्वेंस चलेगा। 20 में क्या होगा, 3D की एनर्जी धीरे 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 कम होने लगती है और 4s की एनर्जी बढ़ती है और 3p की एनर्जी कम रहती है। तो जब आप 21 फिल करते हैं तो 3D की एनर्जी क्या हो गई, कम, और 4s की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, और ये किसकी एनर्जी है, 3p की। और 4p की एनर्जी तो सबसे ज्यादा ही रहती है। ये 4p की एनर्जी में कोई विशेष चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से 3D और 4s, ये ऑर्बिटल देखिए 18 तक तो 3D ज्यादा था, जैसे ही यहाँ पे 19 और 20 हुआ 4s में इलेक्ट्रॉन भरने लगा तो 3D की एनर्जी कम हो गई और 4s की ज्यादा हो गई। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s को क्या कर दिया हमने, लास्ट में लिखा। जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई उसको लास्ट में लिखते हैं और जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले लिखते हैं। भरा तो अभी कौन जाएगा, 3D ही भरा जाएगा। ये हो गया 3D1, 4s2। यहाँ पे क्या हो गया, टोटल देखिए ये 18 है, ये 19 20 और 21, ये रहा 21। ये 3D2 4s2, 3D3 4s2, डी में भरे जा रहे इलेक्ट्रॉन 3D4 4s2। इट इज रॉन्ग ना, ये क्या हो गया, गलत, एकदम गलत हो गया। क्यों हो गया, ये हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इसके अंदर देखने वाले हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 3D5 4s1, ये रहने वाला है। नाउ 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2, it is also wrong। ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। आपका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18 3D10 4s1। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट 3D10 4s2। यानी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 3D में चला गया और दो, ये फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। जब ये दोनों गए तो ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया। इसलिए बहुत बार एग्जाम में क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, पेनल्टीमेट सेल में। ये देखिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहीं भरे जाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहीं भरे गए। लास्ट में देखो एस में कितने हैं, 2, यहाँ पे भी एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाते हैं, पेनल्टीमेट सेल में डाले जाते हैं। इस पेनल्टीमेट सेल यानी अंदर वाले सेल में डालने की वजह से एक तो क्या होगा, ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे कि अंदर वाले न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों पे कंट्रोल कम हो जाता है। दोबारा से बोल रही हूँ मैं, पेनल्टीमेट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन बाहर वालों को करते हैं, यानी जस्ट अंदर वाला जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है।
इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम, और वो कम अट्रैक्ट कर पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है उस, और इसकी जब इस पर अट्रैक्शन कम होगा तो ये फैलेगा ज्यादा, यानी रिपल्शन ज्यादा, जिससे कि साइज बड़ी हो जाएगी। तो ये था हमारा 21 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 24 और 29, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसमें फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों होती है इसकी स्टेबिलिटी, इसे हम डिस्कस करेंगे। और ये 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आप आर्गन इनर्ट गैस है, 3D 1 to 10 भरा जाता है, 4s या तो 1 है या फिर 2 है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ 3D सीरीज।